हम कितनी भी अंधेरे में क्यों ना हो, हमारा प्यार हमें उस कर्ज से फ्री कर सकता है। और इसी इंटरेस्टिंग थीम के साथ हमारी इस बार की स्टोरी स्टार्ट होती है। इस बार की स्टोरी का नाम है हाउल्स मूविंग कैसल। की स्टोरी है एक मैजिकल वर्ल्ड के बारे में। एक मैजिकल वर्ल्ड जहाँ पे जादूगर और विचेस होते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक सीन के साथ जहाँ पे सोफी अपनी शॉप में बैठ के हैट बना रही होती है और विंडो के बाहर एक मूविंग कैसल को देखती है, जिसे देख के वो कुछ नहीं सोचती क्योंकि उस मैजिकल वर्ल्ड में वो सब चीज़ें बहुत आम होती है। जब वो अपनी शॉप से बाहर जा रही होती है तो वो देखती है कि कुछ सोल्जर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो थोड़ा डर जाती है। वो सोल्जर्स उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। इतने में ही एक हैंडसम लड़का सोफी के कंधे पे हाथ रखता है और प्रिटेंड करता है उन सोल्जर्स के सामने कि वो उसका पार्टनर है। दोनों साथ चलने लगते हैं और हाउल सोफी को बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और पीछे मुड़ के मत देखना क्योंकि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। मेरे पीछे कुछ इवल स्पिरिट्स हैं। और इतने में ही वो सोल्जर्स स्पिरिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो उनका पीछा करने लगते हैं। हाउल सोफी को उड़ना सिखा देता है। अपने साथ वो सोफी को आसमान में लेके जा रहा होता है, जिसके कारण वो सोफी को आसमान में चलना सिखा रहा होता है और वो उसे एक बिल्डिंग पे छोड़ता है, एक घर के पास जहाँ पे सोफी उतरना चाहती है। सोफी उस लड़के को देख के बहुत अट्रैक्टेड फील करती है। जब उसकी माँ पीछे से पूछती है कि वो लड़का शायद हाउल था ना और तुम उसे पसंद करती हो, तो कहती है कि मैं इतनी सुंदर नहीं और शायद मैं किसी के भी लायक नहीं। जिसके अगेंस्ट में उसकी माँ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो, और उसे समझाने की कोशिश करती है। जब सोफी अपनी मम्मी के पास से अपनी शॉप पे दोबारा जाती है तो उसकी शॉप में एक लेडी आती है जो शॉप की बुराई करने लगती है। वो लेडी बहुत हेल्दी सी होती है। वो लेडी जब शॉप की बुराई कर रही होती है तो सोफी को गुस्सा आ जाता है। सोफी दुकान का गेट खोल देती है और कहती है, मैडम प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, मगर वो गुस्से में होती है। इतने में ही वो लेडी अपनी परिचय देती है। वो लेडी कहती है कि मैं विच हूँ और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपने इस शरीर से तुम बूढ़ी हो जाओगी, और अगर तुम इस श्राप के बारे में किसी को भी बताने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, जिसके कारण तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बता पाओगी। श्राप को देख के वो लेडी तो वहाँ से चली जाती है, मगर श्राप के कारण सोफी वहाँ पे चेयर पे बैठ जाती है और जब वो शीशे में अपना चेहरा देखती है तो वो एक बूढ़ी लेडी में कन्वर्ट हो चुकी होती है, जिसके कारण वो बहुत अपसेट होती है। सुबह होते ही वो शॉप से निकलने की कोशिश करती है ताकि कोई और उसे देख ना ले। उसकी शॉप में कुछ लेडीज खड़ी होती हैं, मगर वो फ्रिज से कुछ खाना निकाल के उनके पीछे से छुपते छुपाते निकल जाती है। सोफी डिसाइड करती है कि अब वो शहर में नहीं रह पाएगी और वो कहती है कि उसे अब कहीं और जाना पड़ेगा जब तक वो इस जादू का तोड़ ना ढूंढ ले। रास्ते में जाते जाते सोफी कई पहाड़ क्रॉस करती है और बीच में वो थक जाती है। अपने बूढ़े शरीर के साथ उसके लिए सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल सा था, इसीलिए वो रास्ते में एक लकड़ी ढूंढती है ताकि वो उसके सहारे से चल पाए। जब वो एक लकड़ी ढूंढ रही होती है तो रास्ते में उसे एक लकड़ी दिखती है जो कि कुछ झाड़ियों में अटकी हुई होती है। जब वो उस लकड़ी को झाड़ियों में से निकालती है तो लकड़ी एक स्केयरक्रो होता है और वो स्केयरक्रो किसी जादू के कारण चल रहा होता है। जब उस स्केयरक्रो को वो कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया है, अब तुम आज़ाद हो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकते हो, वहीं पे बैठ जाती है। इतने में ही वो स्केयरक्रो उसके लिए एक लकड़ी ढूंढ के लाता है और उसे वो दे देता है। वो अपने आप से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि अब शायद मुझे इस रात में इस ठंडे माहौल में यहाँ पे सोना पड़ेगा और इस बूढ़े शरीर के साथ ये सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल सा है। इतने में ही वो सोफी को इशारा करता है और कहता है अपने इशारों में कि तुम मेरे पीछे आओ। जब सोफी उसको फॉलो करती है तो वो स्केयरक्रो उसे एक मूविंग कैसल तक छोड़ता है जो कि चल रहा होता है, जिसका गेट पीछे की साइड होता है, जिसे खोल के सोफी उस घर में घुस जाती है। जब सोफी उस मैजिकल कैसल में घुसती है तो वहाँ पे वो देखती है कि अंदर से वो पूरा कैसल एक घर जैसा होता है। सामने एक चेयर रखी होती है और उसके सामने आग जल रही होती है। जब वो सब चीज़ों को देखती है तो वो उस चेयर पर बैठ के थोड़ा आराम करने लगती है। तभी सामने से जो फायर होती है वो उससे बोलने लगती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पे कैसे आई और तुम कौन हो। वो अपना परिचय देती है और कहती है मैं सोफी हूँ। तो वो फायर भी अपने बारे में बताती है कि वो एक डीमन है और उसका नाम कैल्सीफर है, जो कि इस मैजिकल कैसल को चलाता है और जब तक वो जलता रहेगा तब तक ये कैसल चलता रहेगा। इन्हीं बातों बातों में सोफी बताती है कि उसके ऊपर एक कर्ज है। कैल्सीफर बोलता है कि मुझ पे भी एक कर्ज है। वो दोनों एक डील करते हैं कि अगर वो कैल्सीफर की हेल्प करेगी तो कैल्सीफर भी उसके कर्ज तोड़ने में उसकी हेल्प करेगा, जिसके कारण वो उसे बताता है कि उसका कर्ज हाउल से रिलेटेड है। इतने में ही सोफी सो जाती है और कैल्सीफर बोलता रह जाता है। अगली सुबह जब गेट खुलता है तो नीचे से एक लड़का आता है
जो कि गेट नॉक होने पर लोगों का जवाब देता है। वो बताता है कि हाउल घर पे नहीं है और वो खुद को उसके घर का हाउसकीपर बताता है, और जो भी लेटर राजा के द्वारा उसे दिए जाते हैं, राजा के द्वारा हाउल को दिए जाते हैं, वो सारे वो कलेक्ट करता है। तब वो सोफी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आई? क्या तुम एक विच हो? तो कैल्सिफर बोलता है इस हाउस में कोई विच नहीं आ सकती। इतने ही बीच में सोफी बोलती है कि मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, और वो दोनों के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर देती। कैल्सिफर अपने ऊपर किसी को भी कुछ भी बनाने नहीं देता हाउल के अलावा, मगर जब सोफी उसे कहती है कि अगर मुझे तुम अपने ऊपर नाश्ता नहीं बनाने दोगे तो मैं तुम पे पानी डाल दूंगी, इस डर से कैल्सिफर उसके ऊपर सोफी को नाश्ता बनाने देता है। इतने में ही हाउल घर में आता है। वो कहता है कि तुम कौन हो? शायद ये मूविंग कैसल तुम्हें भी अपनी तरफ खींच लाया है। सोफी उसे कहती है कि मैं इस घर में डस्टिंग का काम करूंगी, जिसके लिए हाउल एग्री कर जाता है और वो दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, जिसे खाने के बाद वो छोटा बच्चा बहुत खुश होता है, जिसका नाम होता है मार्गल। वो एक छोटा बच्चा होता है जिसके ऊपर भी कर्ज होता है। हाउल जब सोफी के साथ नाश्ता कर रहा होता है तो सोफी को कहता है कि तुम्हारी पॉकेट में एक कार्ड है। जब सोफी अपनी पॉकेट की तरफ देखती है तो उसमें एक कार्ड होता है जो वो हाउल को निकाल के देती है। उस कार्ड पे जब हाउल उसे अपने हाथ में लेता है तो कार्ड गायब हो जाता है, जिसके ऊपर लिखा होता है जादुई तरीके से कि तुम्हारा दिल मेरा है, जो कि उसके लिए एक विच ने लिखा होता है। हाउल इस बात को सुन के कैल्सिफर को ये बोलता है कि तुम 5000 माइल दूर और चलो, और कैल्सिफर अपनी तेज रफ्तार में और दूर जाने की कोशिश करता है और हाउल वहाँ से चला जाता है। नाश्ता होते ही सोफी अपने काम पे लग जाती है। वो पूरे घर की सफाई करने में लग जाती है, और सफाई करने में वो कैल्सिफर को भी उसकी जगह से हटा के एक लकड़ी के ऊपर एक बाल्टी में जला देती है, जिसके कारण कैल्सिफर को बहुत परेशानी हो रही होती है। पूरा घर साफ करने में लग जाती है, और इतने में ही कैल्सिफर बुझने ही वाला होता है कि तब तक हाउल आ जाता है और वो कैल्सिफर को दोबारा जिंदा कर देता है। सोफी को बोलता है कि तुम मेरे दोस्त को ज्यादा परेशान मत करो, और वहाँ से चला जाता है। शाम को जब हाउल वापस आता है तो वो थका हुआ होता है, वो अपने इंसानी रूप में नहीं होता, और वो कैल्सिफर से बोलता है कि हम एक वॉर लड़ रहे हैं जिसमें जो हमारी तरफ से सैनिक लड़ रहे हैं, आज उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, जिसके कारण उसे बहुत चोटें लगी थी। कैल्सिफर उसे बोलता है कि अगर तुम इसी तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगे तो तुम शायद दोबारा इंसानी रूप में वापस ना आ पाओ। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि जब हाउल बाथरूम में नहाने जाता है तो सामान इधर उधर होने के कारण वो किसी और चीज को अपने बालों में यूज कर लेता है, जिसके कारण उसके बाल ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। जिसको देख के हाउल बाथरूम से टॉवल लपेटे भागा भागा सोफी को बुलाता हुआ आता है, और वो कहता है कि उसके बालों के साथ ये क्या हो गया, और वो परेशान हो जाता है। हाउल के लिए अपने बाल बहुत इंपॉर्टेंट थे और उसे अपने बाल बहुत पसंद थे, जिसके कलर चेंज होने के कारण उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो गया था। वो इवल स्पिरिट्स को अपने पास बुला रहा था और वो धीरे धीरे मेल्ट होना चालू हो गया था, जिसको देख के कैल्सिफर और मार्गल दोनों डर चुके थे। सोफी उन सब चीजों के लिए अपने आप को ब्लेम करने लगती है और उस कैसल से बाहर जाके रोने लगती है। तभी मार्गल उसके पास आता है और बोलता है कि हमें हाउल की मदद करनी होगी, वरना कैल्सिफर भी मर जाएगा। जिसे सुन के सोफी अंदर जाती है और हाउल को बाथटब में नहलाती है, और जिसके कारण हाउल दोबारा ठीक हो जाता है। धीरे धीरे हाउल की तबीयत थोड़ी और ठीक हो जाती है और वो वापस अपने इंसानी रूप में आना शुरू कर देता है। तब हाउल बताता है कि वो परेशान है क्योंकि वो एक वॉर में एक तरफ से लड़ना चाहता है। ये बात सुनने के बाद सोफी उसे कहती है कि तुम मना क्यों नहीं कर देते? अगर तुम मना कर दोगे और उन्हें समझाओगे कि लड़ाई से किसी का फायदा नहीं होता तो शायद वो लोग समझ जाए। तभी हाउल को एक आइडिया आता है। वो सोफी को कहता है क्यों ना तुम मेरी माँ बन के रानी के पास जाओ और उन्हें ये बात समझाओ कि तुम्हारा बेटा नाकारा निकम्मा है, वो वॉर नहीं लड़ेगा और वो लड़ने लायक भी नहीं है, तुम्हें उससे कोई उम्मीद नहीं है, ताकि रानी को भी भरोसा उठ जाए मुझ पे से और मुझे वॉर में ना लड़ना पड़े। ये बात सुन के सोफी मान जाती है। इस बीच कुछ दिन पहले जब सोफी मार्केट में गई होती है तो वो देखती है कि आसपास से वॉर के शिप्स आ रहे होते हैं जो कि बहुत टूटी हुई हालत में होते हैं। जिसे देख के सोफी के दिमाग में एक छवि बन जाती है कि वॉर होने के कारण बहुत लोगों का नुकसान होगा, जिसके कारण वो हाउल की बात से एग्री कर जाती है और वो रानी के पास जाने के लिए मान जाती है। अगली सुबह सोफी तैयार होकर जा ही रही होती है कि हाउल उसे अंगूठी पहनाता है और कहता है ये तुम्हारी सुरक्षा के काम आएगी। जब सोफी घर से बाहर निकल रही होती है तो हाउल उसे कहता है तुम आगे चलो, मैं किसी भी रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा और वहीं पे तुम्हारे पास रहूंगा, जिसके कारण तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। सोफी इसी कारण से आसपास हर एक चीज में इमेजिन कर रही होती है कि कहीं ये हाउल तो नहीं। धीरे धीरे सोफी अपने बूढ़े शरीर के साथ वहाँ पे पहुंच ही जाती है। वो साइड में देखती है कि वो विच जिसने उसे जादू से कर्ज किया था, वो विच उसके साइड में चल रही होती है। वो दोनों बातें कर रही होती। वो विच उसे कहती है कि तुम्हारा बुढ़ापा और तुम्हारा जादू अब तक उतरा नहीं, और इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। सामने आते ही उन दोनों को बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी होती है। पास ही में एक कुत्ता होता है जो कि धीरे धीरे सोफी का पीछा कर रहा होता है। ऊपर रानी के पास जाने के लिए उन्हें बहुत सारी सीढ़ी चढ़नी थी। सोफी अपने बूढ़े शरीर के साथ धीरे धीरे चलने लग जाती है
मगर परेशानी ये थी कि वो एक कुत्ते को हाउल समझ रही थी, जिसके कारण वो कुत्ते को गोद में लेके उन सीढ़ियों को चढ़ रही थी। ऑन द अदर हैंड, जो विच जिसने उसे जादू के कारण बूढ़ी बनाया था, उस विच से वो सीढ़ियां चढ़ी नहीं जा रही थी और उनकी हालत खराब होती जा रही थी। उस भारी शरीर के साथ उनके लिए सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था, मगर वो धीरे धीरे चढ़ रही थी। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि सामने एक चेयर रखी होती है। सोफी वहाँ पे खड़ी हो जाती है उस कुत्ते के साथ और वो विच उस चेयर पे बैठ जाती है। जब सोफी उस गेट से एंटर करती है तो डॉग उसके आगे आगे चलने लगता है। वहाँ पे विच ऑफ द वेस्ट तो चेयर पे बैठ जाती है, मगर सोफी उस डॉग का पीछा करते करते आगे आ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे रानी सुलेमान उसका वेट कर रही थी। वो कहती है कि मैंने इस डॉग को तुम्हारे को बुलाने के लिए भेजा है। तब सोफी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं हाउल की माँ हूँ और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा किसी भी लायक नहीं, वो इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाएगा। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि इस वॉर को रोक दिया जाए और मैं चाहती हूँ कि हाउल ना लड़े क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि इस वॉर को रोक दिया जाए। तभी रानी सुलेमान उसको जवाब देती हैं और कहती हैं कि हाउल अपनी शक्तियों का गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहा है और अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो भी विच ऑफ द वेस्ट की तरह हो जाएगा। इतने में ही विच ऑफ द वेस्ट को सामने लाया जाता है, जो कि अपने असली शरीर में आ जाती है। रानी सुलेमान बताती है कि पहले विच ऑफ द वेस्ट बहुत अच्छी थी, मगर एक दिन विच ऑफ द वेस्ट ने अपने शरीर और आत्मा का सौदा कर लिया, जिसके बाद विच ऑफ द वेस्ट बुरी बन गई और अब रानी ने उसका जादू से छीन लिया है, जिसके कारण विच ऑफ द वेस्ट अपनी असली उम्र में आ गई। इसी बात को सुन के सोफी गुस्सा हो जाती है। वो कहने लगती है कि अब मुझे समझ में आया कि आप क्या कर रहे हो। आप बूढ़े लोगों को सीढ़ी चढ़ा के इतनी ऊपर तक लेके आ रहे हो बिना ये देखे कि उन्हें कितनी परेशानी हो रही है, और यहाँ पे आके आप उनके साथ ये कर रहे हो, उनकी शक्तियाँ छीन रहे हो। जब वो ये सारी बातें बोल रही होती है तो रानी सुलेमान ये देखती है कि जब वो हाउल के बारे में बोल रही होती है तो सोफी की असली उम्र उसके सामने आती है। वो जवान दिखने लगती है, उसके जादू का असर कम होने लगता है, जिसके कारण उन्हें पता चलता है कि वो हाउल से प्यार करती है। रानी सुलेमान उसे कहती है कि अगर हाउल मेरे पास आया तो मैं उसे शैतानों से लड़ने का तरीका बताऊंगी, वरना मैं उसे विच ऑफ द वेस्ट की तरह उसका सारा जादू छीन लूंगी। इतने में ही राजा वहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं कि सोफी, हम तुम्हारी बात से एग्री करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा ना करें। हम इस वॉर को रोक रहे हैं। हमें कोई भी वॉर जादू से नहीं जीतनी, और जीतने से भी क्या होगा, हम नहीं चाहते वॉर जादू से जीती जाए। और इतने में ही दूसरी तरफ से एक और राजा आते हैं जो कि असली वाले होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो पहले राजा आए थे वो नकली थे। वो हाउल था जो कि राजा का भेष बना के आया था। वो रानी से बोलता है कि रानी, अब मैं वहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ को लेके वहाँ से जा रहा हूँ। इतने में ही रानी उसके ऊपर जादू कर देती है और सोफी को बोलती है कि अब मैं तुम्हें हाउल का असली रूप दिखाऊंगी। और हाउल धीरे धीरे अपने शैतानी शरीर में वापस आ जाता है और अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता। इतने में ही सोफी उसका ध्यान भटका देती है और वो नॉर्मल हो जाता है। वो अपने जादू से एक हवाई जहाज बनाता है और इस पे सोफी और विच ऑफ द वेस्ट और उनके डॉगी को बिठा देता है और उसे उड़ा के ले जाता है। और उनके पीछे से उनके सैनिक, मतलब रानी सुलेमान के सैनिक, उनका पीछा करने लगते हैं। हाउल सोफी को बताता है कि तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है, तुम इससे कैस्पियर का रास्ता पूछना और इसे बोलना कि तुम्हें उस किले तक, मतलब उस कैसल तक लेके जाए, और ये अंगूठी की रोशनी तुम्हें उस जगह तक पहुंचा देगी। इतने में मैं पीछे सैनिकों का रास्ता रोकता हूँ ताकि तुम आराम से जा सको। और वो कुछ देर तक सोफी को जादू से गायब कर देता है और इसकी छवि को अपने साथ लेके उस दूसरी तरफ चला जाता है ताकि सैनिक उसका पीछा छोड़ दे। और सोफी तेज रफ्तार में कैस्पियर की तरफ उड़ने लगती है। इतने में ही कैस्पियर उसकी तरफ आ ही रहा होता है। जब वो कैस्पियर में पहुंचती है तो उसे वो वाहन रोकना नहीं आता, जिसके कारण वो कैस्पियर के मुंह में तो घुस जाती है, मगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूट फूट हो जाती है, जिसके कारण कैस्पियर को बहुत नुकसान होता है। रात को जब सोफी सो रही होती है तो देखती है कि हाउल घर में वापस आ गया है। उसे कुछ आवाज़ें आती हैं और वो जब ऊपर जाती है तो देखती है कि हाउल एक बड़ी शैतान में बदल चुका है। वो हाउल से वादा करती है कि वो उसके जादू से उसे मुक्त कर देगी, मगर फिर हाउल उसे कहता है कि तुम खुद के जादू को तो खत्म नहीं कर पाई, तुम मेरी क्या मदद करोगी। इतने में ही सोफी जग जाती है और उसे पता चलता है कि वो एक सपना था जिसमें कि सोफी अपने आप को जवान देख रही थी। जब सोफी जगती है तो किसी पानी के आने की आवाज़ से जग जाती है। कमरे की सफाई कर रही होती है तो उस वाहन को घर से बाहर निकाल देती है और वहाँ पे सफाई करने लगती है। जब हाउल वापस आता है तो मार्गल उससे पूछता है कि क्या हम विच ऑफ द वेस्ट और इस डॉगी को रख सकते हैं, जिसके लिए हाउल एग्री कर जाता है और विच ऑफ द वेस्ट से कहती है कि मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। जो हाउल जब नीचे आ जाता है तो वो कमरे के अंदर एक गोला बनाता है और कमरे से बाहर कैसल के बाहर भी एक गोला बनाता है, जिसके अंदर वो कैस्पियर को खड़ा होने को कहता है और अंदर वो कैस्पियर को हाथ में लेकर उसके साथ खड़ा होता है और जादू से उस कैसल को चेंज कर देता है। इस बार जहाँ पे कैसल चेंज हुआ होता है वो सोफी का घर होता है। वो अंदर से पूरा सोफी के कमरे जैसा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो सोफी अपने घर पे वापस आ चुकी है। और वो डायल में एक और जगह ऐड कर देता है जो कि सिर्फ सोफी के लिए होता है। हाउल सोफी को बताता है कि उसने डायल में एक और जगह ऐड करी है
और वहाँ पे सोफी को लेके जाता है। हाउल अपने बचपन की बातें बता रहा होता है। वो उन बातों को निगलेक्ट करने के बाद सिर्फ इस बात पे ध्यान देती है कि ऐसा कौन सा कर्ज है, ऐसा कौन सा सौदा है जो कि कैस्पर और हाउल के बीच में हुआ था। इतने में ही जब हाउल अपने बारे में बता रहा होता है तो सोफी बोलती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ और मैं शायद अच्छी भी नहीं हूँ, जिसके कारण जब वो इस बातों को बोल रही होती है तो अपने जवान रूप में आ ही चुकी होती है। मगर फिर हाउल बोलता है कि तुम सुंदर हो और तुम बहुत सुंदर हो और तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। इस बात को सुन के दोबारा सोफी अपने बुढ़ापे वाले रूप में आ जाती है और इतने में ही जब वो कुछ कहने ही वाली होती है वहाँ पे वॉर के जहाज आ जाते हैं और वहाँ पे हमला करने लगते हैं। इसके कारण हाउल सोफी को वहाँ से उड़ा के उस गेट के पास तक छोड़ देता है ताकि सोफी भागते भागते उस घर में पहुँच जाए और वो वहाँ पे उसकी सुरक्षा कर सके। जब सोफी ऊपर जाती है तो वो देखती है कि हाउल बाहर उसके लिए उन लोगों से लड़ रहा है। शाम होने के बाद सोफी विच ऑफ द वेस्ट से बात करती है। वो कहती है कि आप हाउल से कब मिली थी? तो बताती है कि तुम हाउल से प्यार करती हो और एक बार मैं भी हाउल को पसंद करती थी और मैं एक विच हूँ और मेरे लिए किसी का भी दिल मांगना या किसी के भी दिल के लिए उसे पसंद करना बड़ी आम सी बात है। इस बारे में सोच के सोफी सोचती है और सो जाती है। शाम को जब हाउल वापस नहीं आता तो मार्गरेट उसे बताता है कि कभी कभी हाउल लेट हो जाता है, कभी कभी वो कुछ दिन तक वापस नहीं आता, मगर तुम चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएगा। सुबह जब मार्गरेट घर से बाहर निकलता है तो वो बताता है कि घर के बाहर एक लेडी खड़ी है जो कि बार बार उसका नाम ले रही होती है और वो अंदर जाके सोफी को ये बात बता देता है और बोलता है कि सोफी तुम बाहर मत जाओ। जब सोफी बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो लेडी उसकी माँ है जो कि इसके बारे में पूछ रही होती है। इस बार वो एक अच्छी तरीके से ड्रेस्ड अप थी। वो बताती हैं कि उन्होंने किसी अमीर इंसान से शादी कर ली है, जिसके कारण अब उनके पास जगह है ताकि वो सोफी को अपने साथ रख सके और वो दोनों अच्छी जिंदगी बिता सके। मगर सोफी मना कर देती है और वो कहती है कि नहीं, मैं यहीं रहूंगी। जब वो रूम का गेट बंद करती है तो मार्गरेट उससे बोलता है कि सोफी तुम प्लीज कभी मत जाना, हमेशा हमारे साथ रहना, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहते। और सोफी कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जब वो बाहर का गेट खोलती है तो वो देखती है कि बहुत सारे सोल्जर्स अब घर के बाहर खड़े हैं, जिसके कारण वो वहाँ पे सेफ नहीं है। वो कैस्पर को बोलती है कि तुम्हें यहाँ से चलना पड़ेगा, हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे जो हमारे पीछे जितने भी सारे इवल स्पिरिट है वो सारी ने हमें कब्जा कर लिया है। इतने में ही जब सोफी की माँ वहाँ से जाती है तो उनका पर्स वहाँ पे छूट जाता है, जिसको विच ऑफ द वेस्ट खोलती है और उसके अंदर एक सिगरेट मिलती है। वो उसे पीने लगती है और उसके अंदर एक और जादुई कीड़ा होता है, जो कि जब वो ऐसा कर रहे होते हैं और कैस्पर जगह चेंज कर रहा होता है तो उसके मुंह से ये निकल जाता है कि उसके पास हाउल का दिल है, जिसके कारण विच ऑफ द वेस्ट कैस्पर को हाथ में ले लेती है और हाथ में लेने के कारण उनके हाथ जल जाते हैं। बदकिस्मती से सोफी को उनको बचाने के लिए उनके ऊपर पानी डालना पड़ता है, जिसके कारण कैस्पर मर जाता है। जब वो कैसल टूट रहा होता है तो सोफी एक अलग जगह पे गिर जाती है और वो रोने लगती है कि उसने क्या कर दिया, इसके लिए वो खुद को ब्लेम करती है। और तभी वो उस अंगूठी के पास एक रोशनी निकलती हुई देखती है जो उसे एक कमरे के गेट की तरफ इशारा करती है। जब वो उस गेट को खोलती है वहाँ पे वो वही जगह देखती है जहाँ पे हाउल उसे लेके गया था, जो कि हाउल के बचपन का घर था। वहाँ पे वो देखती है कि हाउल एक टूटते हुए तारे को हाथ में ले लेता है और उसे खा लेता है, और जब वो उस तारे को बाहर निकालता है तो वो कैस्पर होता है। मतलब उन दोनों ने सौदा किया था जिसमें कि कैस्पर ने हाउल का दिल मांग लिया था और वो देने के बदले में हाउल और कैस्पर दोनों जुड़ गए। जब वो उस जगह से बाहर निकल के आती है वो देखती है कि हाउल वहीं बैठा होता है, जो कि दोबारा अपने राक्षस वाले शरीर में होता है। वो हाउल को कहती है कि तुम मुझे कैस्पर तक लेके चलो, वहाँ पे लोगों को मेरी जरूरत है। और हाउल उसे वहाँ तक लेके जाता है। वहाँ पे ले जाने के बाद हाउल बेहोश हो जाता है और वो उठ नहीं पाता, और इसके कारण सोफी डर जाती है। सोफी रोने लगती है और तभी कैस्पर जो है आज़ाद हो जाता है। सोफी डर जाती है और विच ऑफ द वेस्ट से नीले वाले कैस्पर को मांगती है और वो सोफी के हार्ट पे रख देती है, जिसके कारण कैस्पर आज़ाद हो जाता है। उनका सौदा टूट जाता है क्योंकि सोफी को पता चल जाता है कि उन दोनों के बीच में क्या सौदा हुआ था। इससे कैस्पर आज़ाद हो जाता है और हाउल भी जिंदा हो जाता है। रास्ते वो कैसल टूट रहा होता है तो टर्निप उसे खाई में गिरने से बचाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर सोफी उसे किस करती है, जिसके कारण वो आज़ाद हो जाता है और उसका श्राप भी टूट जाता है और एक सुंदर प्रिंस में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कहता है सोफी से कि सोफी थैंक यू, तुमने मुझे मेरे श्राप से आज़ाद कर दिया, जिसके कारण अब मैं फ्री हूँ। मैं जाके इस वॉर को रोक दूंगा ताकि आगे और वॉर ना हो। और वहीं पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। आसमान में भी उड़ सकता है, कैसल आसमान में उड़ सकता है, जिसमें कि हाउल, उस रानी का डॉग, मार्गेल, विच ऑफ द वेस्ट और कैस्पर सब एक साथ रहते हैं और वहीं पे अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं। वो डॉग जो रानी का था, जब रानी से पूछती है कि क्या तुम वापस नहीं आओगे, तो डॉग मना कर देता है, जिसके कारण रानी समझ जाती है कि वो वहाँ पे खुश है और स्टोरी की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर एक कर्ज का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है, बस ज़रूरत है तो किसी चाहने वाले की, बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा ढूंढने की। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो ठीक, वरना क्या कमी रह गई ये ज़रूर बताना। Till then, be safe, be calm.